दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए। इतना प्रेम विह्वल है कि खड़े रहने की भी सामर्थ्य दक्ष प्रजापति में नहीं, भगवान के दर्शन के आनंद से। फिर भगवान ने जैसी आज्ञा की थी, पंचजन की पुत्री अशिकनी से विवाह किया और समय आने पर एक एक करके 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि सृष्टि विस्तार के लिए भगवान ने आज्ञा की। अब ये सभी पुत्र बड़े ही पवित्र स्वभाव वाले, एक स्वभाव सबका, एक आचरण, पवित्र भाव। दक्ष प्रजापति ने कहा कि संतान उत्पन्न करने के लिए, प्रजा बढ़ाने के लिए पहले तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। जाओ, 10,000 पुत्रों को आदेश किया, तप परायण हो, फिर आकर सृष्टि बढ़ाओ। 10,000 पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चले और सिंधु नदी समुद्र के संगम पर नारायणसर नामक एक महान तीर्थ है, वहां वो तपस्या के लिए निवास करने लगे ऋषि मुनियों के आश्रमों में। देवर्षि नारद जी ने देखा है तपस्या करने आए हैं और ये प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, तो 10,000 को बुलाया और एकांत में बैठाला। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम आए हो तपस्या करके, और तपस्या का उद्देश्य है प्रजा की वृद्धि करना। बताओ, पृथ्वी का अंत देखा है तुमने? पृथ्वी कितनी बड़ी है, क्या है, इसका अंत देखा है? अदृष्टांतम भुवो यूयम बालिसाबत पालका। जब पृथ्वी का ही अंत नहीं देखा तो तुम पृथ्वी में सृष्टि क्या बढ़ाओगे? बड़े खेद की बात है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, देखा है? उनका फिर क्या तुम तपस्या करने? एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। पृथ्वी का अंत देखा? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश होने के बाद बाहर का रास्ता ही खत्म, निकल ही नहीं सकता, देखा है? बोले नहीं देखा। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, उससे बच नहीं सकता, फंसा लेगी, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा विचित्र घर है जिसमें 25 पदार्थ भरे रहते हैं, 25 पदार्थों से बना है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी कहानी विचित्र है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से भी कठोर है और वो घूमता रहता, सबको काटता रहता है, देखा है? बोले नहीं। तो बोले मूर्ख हो, फिर क्या देखा है तुमने, क्या समझा है तुमने? तुम्हारे पिता तुम्हें जो आदेश किए हैं उसके अनुसार सृष्टि तभी कर सकोगे जब हमारे प्रश्नों को समझ पाओगे। परीक्षित हर्यश्व जन्म से बड़े बुद्धिमान थे। देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया और उनके गूढ़ वचनों पर सब विचार करने लगे। उन्होंने विचार करके खोज पाया कि ये लिंग शरीर है जिसे जीव अपना स्वरूप मान बैठा, और ये आत्मा का अनादि बंधन है, और इसका विनाश देखता नहीं कोई। शरीर में राग कर बैठता है, अगर विनाश देखे कि इसका नाश हो जाएगा तो भजन में लग के भगवान को प्राप्त कर ले। इसलिए पृथ्वी का अंत नहीं देखा, अर्थात इस शरीर को मैं मान करके इसका अंत नहीं जो देखता, विनाश भाव इस पे नहीं लाता, वो भजन में रुचि नहीं कर पाता, और भजन में रुचि किए बिना जीवन व्यर्थ है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो सचमुच सचमुच
ये तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें एक ही पुरुष है, परमात्मा, जो हर समय जागता रहता है। न वो सुषुप्ति, न उसमें स्वप्न, न वो जागरण, वो हर समय दिव्य में जागता रहता है। तीनों अवस्थाओं में जो एक जैसा रहता है, जो त्रिगुणातीत है, जो कालातीत है। ये तो जीव अभिमानी है, तीनों गुणों में फंसा हुआ है, तीनों कालों में फंसा हुआ है। जो जागता रहता है एक नगर में एक ही पुरुष, वो एक नगर में एक ही परम पुरुष परमात्मा है। सचमुच वो ईश्वर ही है, सबका आश्रय है, परंतु उसे कोई नहीं जानता है। वही भगवान है जो प्रकृति से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना अन्य कार्यों में अपना जीवन अर्पित कर देता है। उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ जीवन है। और एक बिल ऐसा है जिसमें घुसने के बाद कोई आज तक वापस नहीं आता, वो है माया। इस माया रूपी बिल में एक बार जो घुसा तो नए नए देश, जैसे नीचे पाताल तल वितल सुतल लोक है, नए नए खेल माया के, नए नए आकर्षण माया के, निकल ही नहीं पाया, लौट ही नहीं पाया अभी तक। जैसे कोई पाताल में प्रवेश कर पावे तो लौट नहीं पाता, ऐसे जीव इस संसार रूपी बिल में एक बार प्रवेश किया, वापस नहीं लौट पाया। ऐसा ये माया ठगनी का रचा हुआ संसार है, एक बार जो प्रवेश किया वापस नहीं लौट पाया, वापस नहीं लौटा। इसी शरीर में, इसी मन में, इसी इंद्रियों में इस कोट से फंस गया कि कभी वापस ही नहीं आ पाया। वो नारद जी ने जो कहा एक बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वापस नहीं आया। वापस आने का मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना नहीं, बस वही स्त्री पुत्र परिवार राग धन मकान, इसी में सत्य मानकर फंस गया। एक स्त्री है जो बहुरूपिणी सबको फंसा लेती है, यही त्रिगुणात्मिका माया। कोई ऐसा नहीं है जिसको ये फंसा न ले। शिव विरंचिका मोहे को है बपुरान, अस जी जान भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती ही सा। वो बहुत रूप धारण करके जीव को भगवान से विमुख किए हुए है। और इसी माया का जो भोक्ता बनता है वो व्यभिचारिणी पति है, वो व्यभिचारिणी पति है। क्योंकि विविध प्रकार की वासनाओं में फिसला हुआ जीव कभी निकल नहीं पाता है। जीव इस माया का अंत जाने बिना, अर्थात विवेक ज्ञान प्राप्त किए बिना कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ये माया बुद्धि में बैठ जाती है और बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान इसको फंसाती रहती। ये भोग, यहां चलो, ये देखो, ये सूंघो, ये सुनो, ये भोगो। जीव परतंत्र हो करके अपनी स्वतंत्रता, अपने स्वरूप ज्ञान को नष्ट कर दिया है। एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है, वो है माया। माया का ये दोनों तरफ बहती। सृष्टि रचना भी इसी से होती है, सृष्टि विनाश भी यही रचती, यही विनाश, दोनों तरफ यही रचती है और यही नष्ट भी करती है। ये दोनों तरफ बहती है। अहंकार, क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर इस माया के वेग हैं। और रचना और नाश हो जाना इसकी दोनों तरफ के वेग है। ये इधर भी बहती विनाश की तरफ और इधर भी सृजन भी। 25 तत्व का एक ही अद्भुत घर है। पुरुष उसका आश्चर्य में आश्रय है और वो अपने स्वरूप को भूलकर इसी घर में बैठ गया, स्त्री शरीर मानकर, पुरुष शरीर मानकर। भगवान का स्वरूप ये हंस है जीव, ये हंस अपने को भूल करके जीव भाव में आकर के दुर्गति को प्राप्त हो गया। एक चक्र है, वो काल चक्र, जो सबका नाश करता है, हर समय घूमता रहता है, सारे जगत को नष्ट करता रहता है। किसी की रोकने की सामर्थ्य नहीं इस काल चक्र को। इसलिए शास्त्र ही पिता है और जो नए जन्म का निर्माण करता है। शास्त्र पिता अर्थात ज्ञान का उत्पन्न होना नया जन्म है। इसी जन्म से हमारा परम मंगल होगा। ज्ञान नहीं हुआ तो मरा हुआ व्यक्ति समझो। जिसके हृदय में ज्ञान नहीं तो बस गलत आचरण होते हुए दुर्गति को प्राप्त होता है।
10वें हजार ने नारद जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया और कहा आज से हम सब सन्यासी, लौट के नहीं जाएंगे दक्ष के पास, अब भजन करेंगे, जान लिया आपने जो इशारा किया। और सब मोक्ष पथ के पथिक बन गए 10,000 पुत्र, और बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान मांग के पुत्र प्राप्त किए थे कि सृष्टि बढ़ेगी। वो नारद जी ने बीड़ा उठाई, नारायण नारायण श्री हरि श्री हरि, चल दिए, 10,000 को बाबा जी बना दिए। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान 10,000 पुत्रों को जो इतनी बड़ी तपस्या की थी, उनको सबको संत बना दिया, मोक्ष पथगामी। बहुत व्याकुल हुए, बहुत हृदय में जलन हुई। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी कि देखो हमारी कृपा से तुम में बल में कमी नहीं, और पुत्र प्रकट कर लो। तो अब 10,000 तो पहले प्रकट किए थे, अब 1,000 प्रकट हुए, 1,000। उनका नाम सबलाश्व था। वे भी, अब दक्ष प्रजापति जी ने कहा कि तपस्या के द्वारा इस सृष्टि बढ़ती है, जाओ थोड़ी तपस्या करके आओ, फिर गृहस्थी में आओ और सृष्टि प्रकट करो। जो ये 1,000 पुत्र थे, ये भी उसी दिशा की ओर गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी आ गए, नमस्कार किया सबने, बैठो बैठो। काहे के लिए आए हो? भगवान पिताजी ने आज्ञा की तपस्या करके पुत्र उत्पन्न करना। तुम्हारे बड़े भाई थे, तुम जानते हो? बोले हाँ 10,000 थे, सब 10,000 भगवान को प्राप्त हुए। तुम माया में मत फंसो। पुत्रों, मैं जो उपदेश देता हूं, पहली बात तो छोटे भाई को बड़े भाई का अनुसरण करना चाहिए। तुम्हारे सब बड़े भाई बाबा जी बन गए, तुमको भी बाबा जी बनना चाहिए। बड़े भाइयों का अनुसरण करो। श्रेष्ठ वही है जो अपने बड़े भ्राता जो धर्मवान हो उनका अनुसरण करे। सबलाश्वों ने जो 1,000 थे, उनको उपदेश किया देवर्षि नारद जी ने भगवान का भजन करने के लिए। तो वो सब इस मंत्र का जप करते हुए कि जो सबके अंतर्यामी विशुद्ध चित्त परमात्मा सबके हृदय में विराजमान परम हंस रूप से हैं, उन भगवान की हम आराधना करते हैं। हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो सबकी आत्मा सर्वव्यापक परमहंस रूप हैं। मंत्र दिया, कहा जाओ बेटा लंगोटी पहनो, कमंडल लो, आप सरिस चाहे सबके। 1,000 को फिर बाबा जी बना दिया। अब वो वहां सृष्टि बढ़ाने के लिए बार बार संकल्प तपस्या सब लगा के पुत्र प्रकट करते हो, नारद जी बाबा जी बना देते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों का सानिध्य माया में नहीं फंसने देता। अब वो सब अंतर्मुख होकर के भगवान के चिंतन में आज तक नहीं लौटे। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि 10,000 जिस मार्ग में गए थे, 1,000 को और बाबा जी बना दिया नारद जी ने। अब इतने व्याकुल हुए और नारद जी के प्रति बहुत क्रोध आया और कहा चौपट कर दिया सारी तपस्या, हमारी तपस्या से पैदा किए थे। उन्होंने इतना शोक हुआ कि परम निर्मल महाभागवत नारद जी पर क्रोध के कारण ओढ़ फड़कने लगे और संयोग वसात देवर्षि नारद जी उसी बीच में पहुंच गए। कैसे हो दक्ष प्रजापति? जैसे कोई न मान लो घाव करके नमक डाल दे। दक्ष प्रजापति ने कहा अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया। साधु का भेष धारण किए हुए ये सुनना पड़ता है भैया। गाली गलौज अपमान ये सब श्रृंगार है भगवान के मार्ग में। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया। साधुओं का बाना पहन रखा है, हो घोर असाधु। देवर्षि नारद जी को कहा हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग सन्यासी बना दिया, बाबा जी बना दिया, बड़ा अपकार किया, हमारा बड़ा अमंगल किया। देखो मोही आदमी चाहे जितना तपस्वी हो, दूसरे का लड़का भजन करे तो बोले तुम्हारे अहोभाग्य, तुम्हारा लड़का भजन करता है, वृंदावन भी जाता है। वो अपना लड़का माला उठा ले तो फिर कलेजे में क्या होता है देख ले।
फिर लगेगा कि कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं घर द्वार न छोड़ दे। इसलिए एक कई आए हैं जो बताए कि माता पिता ने हमारा माला तोड़ दिया और कहा मोबाइल तोड़ दिया कि अगर सत्संग सुनोगे। ये तो पक्का है, बाबा जी बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे भगवत भक्त, एक अच्छा जीवन। और जो माता पिता भगवान का भजन नहीं बताते, अध्यात्म नहीं सुनने देते, वही लड़का जब बड़े होते तो थप्पड़िया के घर के बाहर निकाल देते हैं या अनाथालय भेजे जाते हैं। अब दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम साधु का बाना बनाए हुए हो, साधु नहीं हो, तुम असाधु हो। तुमने हमारे बालकों को बाबा जी बना दिया, तुम्हें क्या ज्ञान है? दक्ष प्रजापति कह रहे, ब्रह्मचर्य रहने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है, यज्ञ करने से देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है, और पुत्र उत्पन्न करने से पितृ ऋण से ऋण हुआ जाता है, और सेवा करने से माता पिता की मातृ ऋण से ऋण। ये सब ऋण बकाया है, तुमने उनको बाबा जी बना दिया। और आप भागवत में पढ़ लीजिए, भगवान कहते जो मेरा भजन करते सब ऋणों से वो मुक्त हो जाते हैं। महात्मा नारद जी को, दक्ष जी गुस्सा में कहे ये पापा, तो सुनना पड़ेगा, ये सब सुनना पड़ता है। बहुत बढ़िया काम है, जीव को मंगलमय रास्ता बता दे, अपने को गाली वाली मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत गालियां सुननी पड़ी, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब ये है ऐसा। तुमने हमारे बच्चों के दोनों लोकों को चौपट कर दिया, दक्ष प्रजापति ने कहा। तुम साधु दया नहीं तुम्हारे हृदय में, तुम साधु नहीं हो। ये मोही लोगों के निर्णय होते हैं। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको तुमने बिगाड़ दिया। तुम भगवान के भक्तों में कलंक हो, सचमुच तुम निर्लज्ज भी हो। नारद जी कुछ नहीं बोल रहे, मुस्कुरा रहे। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में कोई मोह ममता तो नहीं है, क्योंकि लड़का बच्चा तो है नहीं। तुम क्या जानो परिवार का प्रेम, हमारे पुत्रों को जो बाबा, क्या जानो परिवार का प्रेम। ठीक बात है, क्या जाने परिवार, लेकिन तुम नहीं जानते हो प्रेम किसे कहते हैं। तुम मोह से ग्रसित हो, इसलिए प्रेम को नहीं जानते हो। सच्चा प्रेम तो महात्मा ही करते हैं, जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं, जन्म जन्म की बिगड़ी बना देते हैं। देखो माता पिता किस बात में सुखी होते हैं, अच्छा खवा दिया, अच्छा कपड़ा लत्ता, खूब डट के सो जाओ। जगाएंगे नहीं, माता पिता नहीं जगाएंगे। खूब अच्छे से सो जाओ, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, रुपया कमाओ, बढ़िया दुल्हन लाओ, बढ़िया दूल्हा मिले, भाई इतना ही है। इनके प्रेम का उद्देश्य इतना ही है। और अगर कहीं किसी संत महात्मा का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ तो वहीं रहते हुए अपने चित्त को भगवान में स्थित किया, या इतना प्रबल तीव्र वैराग्य जागृत कर दिया कि संपूर्ण संसार से अनंत जन्मों की बिगड़ी मिटा करके और भगवान की प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्त। झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरा दिया हमारे बच्चों को, बहुत कड़ुआ बोल रहे और ज्ञान की बातें भी कह रहे हैं। नारद विषय भोग का अनुभव किए हुए जब वैराग्य लिया जाता है तो सच्चा वैराग्य होता है, और जिसने विषय भोग ही नहीं किया उनको वैराग्य बना दिया, उनका बीच में मन बिगड़ेगा तो यह है विषयी पुरुष का तर्क। और रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा, कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है। जिसने कभी विषय भोगा ही नहीं तो चदरिया जैसी की तैसी धरी दीनी, झीनी रे झीनी। क्या उस महापुरुष का जीवन जिसने कभी विषय संयोग ही नहीं किया, बलिहार है उसके चरणों में। क्या जाने विषयी पुरुष उस मार्ग को जिसने कभी विषय का संयोग ही नहीं किया, आजीवन भगवान के लिए अपने शरीर को वस्त्र की तरह पवित्र रखकर भगवान के चरणों में वापस कर दिया। सातरत सा लोकांतारयति, जाओ मैं तुम्हें साप देता हूं। दक्ष प्रजापति भजनानंदी हैं, भगवान का भजन किए हैं, लेकिन मोह से ग्रसित है। और देवर्षि नारद जी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि भवन तजी हो ही भिखारी। आप सरिस चाहें सब कीन्हा, सबको भगवत भक्त। जाओ मैं श्राप देता हूं,
तुम कहीं ठहर नहीं सकते बहुत समय तक, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिक सकते कहीं, पूरे जीवन जाओ भटकते रहोगे। 2 घड़ी से ज्यादा नहीं, 48 मिनट से ज्यादा नहीं। नारद जी ने कहा 48 मिनट में तो हम काम कर देंगे। 48 मिनट का हमें मिल गया तो इतने में तो हम 10,000 और 1,000 सबको भगवान का भक्त सन्यासी बना दिया। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये महान संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम्हारा साफ स्वीकार है, ये इसी को साधुता कहते हैं। एतावान साधुवादो ही तितिक्षेतेश्वरा स्वयं, यही साधुता है कि दूसरों का मंगल करके स्वयं साफ स्वीकार कर लिया। प्रजापति दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया, पर नारद जी को गुस्सा नहीं आया, मुस्कुराते रहे और हाथ जोड़कर कहा आपके शाप को सिर पर स्वीकार कर